दोस्तों, सोचिए अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में हो, आपके इमोशंस आपके परमिशन के बिना रिएक्ट न करें, तो जिंदगी कैसी होती। हर छोटी बात पे गुस्सा, हर नाकामी पे फ्रस्ट्रेशन, हर किसी के कहने से हर्ट हो जाना, क्या ये सब कुछ आपसे आपका सुकून छीन लेते हैं? दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि इमोशंस गलत हैं, सवाल ये है कि क्या हम इन इमोशंस के गुलाम बन चुके हैं। आज का जमाना स्पीड का है, कंपैरिजन का और एक्सपेक्टेशंस का है। हर तरफ एक प्रेशर है अच्छा परफॉर्म करने का, स्ट्रांग बनने का और हर वक्त खुश दिखने का। लेकिन जब हम प्रेशर में होते हैं तो कब हम इमोशनल ब्रेकडाउन के बिल्कुल करीब से गुजरते हैं और इसका हमें एहसास भी नहीं होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार आप खुद नहीं समझ पाते कि आपका मूड क्यों ऑफ है या आपका गुस्सा किस बात पे इतना इंटेंस हो गया है? शायद आपने ये भी सोचा होगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे क्या हो गया है। यही पर असली गेम शुरू होता है, क्योंकि इमोशंस सिर्फ रिएक्शंस नहीं होते, ये हमारे अंदर के सोचने के तरीके का नतीजा होते हैं। लेकिन हमने कभी स्कूल या कॉलेज में ये नहीं सीखा कि इमोशंस कैसे हैंडल करते हैं। हमने मैथ्स और साइंस तो पढ़ लिया, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की दुनिया हमसे काफी दूर रह गई। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने इमोशंस के इंजीनियर बन सकते हो? जैसे एक साइंटिस्ट किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला डेवलप करता है, वैसे ही आप भी एक मेथड डेवलप कर सकते हैं जिससे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख सकते हो और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको इसी जर्नी को गाइड करने वाली बुक मास्टर योर इमोशंस की बातें समझाने वाले हैं। इस बुक के राइटर थिबो म्यूरिस हैं, जो अपनी किताब के जरिए बताते हैं कि आपके इमोशंस आते कहां से हैं, कैसे बनते हैं और आप उन्हें कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे खास बात, इस बुक में हर पॉइंट लॉजिकल, रिलेटेबल और प्रैक्टिकल है। ये किताब आपके अंदर के इमोशनल ब्लूप्रिंट को डिकोड करेगी, जिसमें आप समझोगे कि आपकी इमोशंस आपसे क्या कहना चाहती हैं और कैसे आप उनका यूज करके एक पीसफुल और पावरफुल जिंदगी जी सकते हो। ये कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं, ये आपकी अपनी रियल लाइफ की इमोशनल स्ट्रैटेजी बनने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द रूट ऑफ इमोशंस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इमोशंस आते कहां से हैं? क्या वो बस अचानक आ जाते हैं या फिर कोई अंदर से बटन दबा देता है? असलियत ये है कि हमारे थॉट्स का सीधा कनेक्शन हमारे इमोशन से होता है। जो हम सोचते हैं वही हम महसूस करते हैं, और यही है इमोशन की असली जड़। सोचिए, एक पहला थॉट आया, मुझसे ये काम नहीं होगा। अब इस थॉट के बाद का इमोशन क्या होगा? शायद गिल्ट, डाउट या फियर। लेकिन अगर थॉट ये होता कि मैं इसे सीख कर सकता हूँ, तो इमोशन होता कॉन्फिडेंस, करेज या होप। मतलब ये कि इमोशंस खुद ब खुद नहीं आते, वो आपके थॉट्स के रिजल्ट होते हैं। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम इमोशंस को रैंडम समझते हैं, तब तक हम उन पे कंट्रोल नहीं ले पाते। लेकिन जब हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि हर इमोशन के पीछे कोई ना कोई सोच छुपी होती है, तब हम अपनी सोच को एड्रेस करके इमोशन को शिफ्ट कर सकते हैं। यही है इमोशनल मास्टरी का पहला कदम। थॉट को पहचानो, फिर इमोशन को बदलो। दोस्तों, एक और बिंदु याद रखना जरूरी है, इमोशंस अच्छे या बुरे नहीं होते। हर इमोशन का अपना रोल होता है। जैसे पेन तुम्हें सिग्नल देता है कि कहीं चोट लगी है, वैसे ही इमोशंस आपको बताते हैं कि आपके अंदर कुछ चल रहा है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इमोशंस को सप्रेस करते हैं या उनसे लड़ते हैं। हमारे इमोशंस एक पेड़ की तरह हैं, जिनकी जड़ हमारे थॉट्स में होती है। अगर हम चाहते हैं कि पेड़ हेल्थी हो, तो जड़ की केयर करनी पड़ेगी। वही लॉजिक यहाँ भी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे इमोशंस पॉजिटिव और बैलेंस्ड हों, तो अपने थॉट्स को नरिश करना होगा। अब ये कैसे होगा? सबसे पहला काम है अवेयरनेस। अपने आप से ये पूछो कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। हर इमोशन के पीछे जो कहानी चल रही होती है, उसे ट्रैक करना होगा। अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ कि आप नेगेटिव लूप में जा रहे हैं, जैसे मैं लूजर हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो वहीं से उस थॉट को रिप्लेस करना स्टार्ट करो, क्योंकि एक नेगेटिव थॉट एक नेगेटिव इमोशन की चेन रिएक्शन शुरू करता है। दोस्तों, इमोशनल मास्टरी तभी पॉसिबल है जब तुम अपनी थिंकिंग पैटर्न्स के मास्टर बनोगे। जब आप समझ जाओगे कि इमोशन सिर्फ एक सिग्नल है और कंट्रोल तुम्हारे थॉट्स के हाथ में है, तब आप सिचुएशन के विक्टिम नहीं, क्रिएटर बन जाओगे। इसलिए अगले बार जब कोई इमोशन इंटेंस लगे, तो रिएक्ट करने के बजाय पॉज करो और सोचो कि इस इमोशन के पीछे का थॉट क्या था, क्योंकि वही आपके आंसर हैं, वही आपके पावर पॉइंट हैं। अपने थॉट्स को डिटॉक्स करो और देखना, इमोशंस ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। चैप्टर 2, द रिलेशनशिप बिटवीन थॉट्स एंड इमोशंस। दोस्तों, अगर आपका दिमाग एक गार्डन है, तो आपके थॉट्स उस गार्डन के बीज हैं। जो बीज आप बोगे, वही फल मिलेगा। अगर आप फियर, गिल्ट और डाउट के बीज बोगे, तो इमोशंस भी वैसे ही ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रस्ट, होप और कॉन्फिडेंस वाले थॉट्स बोगे, तो अंदर से एक शक्ति निकलेगी जो तुम्हारे पूरे मूड को अपलिफ्ट कर देगी। यही कोर कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। आपके थॉट्स ही आपके इमोशंस के आर्किटेक्ट हैं।
जैसे ही आपका माइंड किसी सिचुएशन को इंटरप्रेट करता है वैसे ही इमोशन एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये इंटरप्रिटेशन हम सब में ऑटोमेट हो चुका है। मतलब हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास्ट में वैसा कुछ हुआ था। इसे ही कहते हैं सबकॉन्शियस कंडीशनिंग। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये कंडीशनिंग चेंज की जा सकती है। सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है कॉन्शियस अवेयरनेस। जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पकड़ना स्टार्ट कर दोगे तभी उन्हें बदलने का प्रोसेस शुरू होता है। बुक के हिसाब से थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। सबसे पहला है थॉट चैलेंजिंग। जब आपका माइंड बोले मैं फेल हो जाऊंगा तो उस थॉट को चैलेंज करो और पूछो, क्या मैंने कभी कुछ अचीव नहीं किया है? क्या मैं सुधार नहीं कर सकता? जैसे एक लॉयर क्रॉस क्वेश्चन करता है वैसे ही अपने नेगेटिव थॉट्स को काउंटर करो। दूसरी टेक्निक है पॉजिटिव एफर्मेशंस। अपने माइंड को बार बार पॉजिटिव सेंटेंसेस रिपीट करके तुम रीप्रोग्राम कर सकते हो। जैसे मैं केपेबल हूँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये एफर्मेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, ये एक मेंटल रिवायरिंग का पार्ट होते हैं। और तीसरी टेक्निक है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जब आपका माइंड सिर्फ दिक्कत पे फोकस करता है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी भर जाती है। लेकिन जब आपका फोकस शिफ्ट होता है ब्लेसिंग्स पे, छोटी छोटी अच्छी चीजों पे, तो तुम्हारे इमोशंस काल्म और अपलिफ्टेड फील करते हैं। एक बात याद रखना, आपका माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है या आपका बिगेस्ट एनिमी। वो डिपेंड करता है कि आप उसे क्या फीड करते हो। आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके इमोशंस आपके साथ होंगे, और अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वही इमोशंस आपके मोटिवेशन को खत्म कर देंगे। सो अगर आप अपने इमोशंस के मास्टर बनना चाहते हैं तो सोचने का तरीका बदलना होगा। सोच पॉजिटिव होगी तो फील भी पॉजिटिव होगा। ये कोई थ्योरी नहीं, ये एक टेस्टेड साइकोलॉजिकल ट्रूथ है और इसी पर आपकी इमोशनल फ्रीडम डिपेंड करती है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी इमोशन से लड़ते लड़ते खुद को और ज्यादा थका हुआ महसूस किया है? जैसे आप गुस्से को या दुख को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो अंदर ही अंदर और गहरा होता जा रहा है। यही होता है जब हम अपने इमोशन से लड़ते हैं, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि कभी कभी इमोशंस को रोकने के बजाय उन्हें स्वीकार करना ही सबसे बड़ा हीलिंग स्टेप होता है। जब आप किसी इमोशन को एक्सेप्ट करते हो तो आप उसके साथ रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करते, और जब रेजिस्टेंस नहीं होती तो इमोशन भी नेचुरली फ्लो करके निकल जाता है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही इमोशंस भी टेम्पररी होते हैं। लेकिन जब हम उनसे चिपक जाते हैं या उन्हें दबाने लगते हैं तभी वो टॉक्सिक बन जाते हैं। बस अपने इमोशंस को बिना जज किए महसूस कीजिए। ना तो उन्हें अच्छा या बुरा कहना है और ना उनसे भागना है। बस ऑब्जर्व करना कि हाँ, मैं अभी जेलस फील कर रहा हूँ या मैं अभी इनसिक्योर हूँ। जब आप इस लेवल की अवेयरनेस डेवलप कर लेते हो तो इमोशन आप पर कब्जा नहीं कर पाता, बल्कि आप उसे समझने लगते हो। बुक में कहा गया है कि एक्सेप्टेंस से इमोशनल हीलिंग शुरू होती है। जब आप दर्द को एक्सेप्ट करते हो तभी आपका माइंड उसके सोल्यूशन के लिए स्पेस बनाता है। जब तक आप डिनाई करते हो कि नहीं, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, तब तक आपका माइंड कंफ्यूज्ड रहता है। लेकिन जैसे ही आप कहते हो हाँ मुझे तकलीफ है, वैसे ही आपका माइंड रिलैक्स होने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि आप उसे हैंडल करने के लिए रेडी हो। हर किसी में कुछ न कुछ वीकनेस होती है। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ा इमोशनल स्ट्रेंथ का साइन होता है। जब आप अपने आप से लड़ना छोड़ देते हैं तब आपके अंदर एक नई शांति उत्पन्न होती है। वो शांति ही आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। तो दोस्तों, इमोशंस से लड़ना बंद करो, उनसे दोस्ती करो, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की सच्चाई को नहीं स्वीकारते तब तक आपकी हीलिंग पॉसिबल नहीं है। चैप्टर 4, वेयर ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम। दोस्तों सोचिए, अगर किसी दिन सब कुछ आपके पास हो, पैसा, कार, जॉब, फोन, दोस्तों की तारीफ, लेकिन फिर भी दिल के अंदर वो सुकून ना हो, तो क्या आप खुद को ट्रूली हैप्पी कह पाओगे? शायद नहीं। और ये चैप्टर यही बात समझाता है कि असली खुशी किसी भी एक्सटर्नल चीज से नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर से निकलती है। हम अक्सर सोच लेते हैं कि जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश रहेंगे, जब किसी ने अप्रिशिएट किया तब स्माइल करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि ये सारी चीजें परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पोरेरी हैप्पीनेस देती हैं। बुक ये क्लियरली बताती है कि खुशी एक इमोशनल स्टेट है जो आपके एटीट्यूड और सोच पर डिपेंड करती है, किसी मटेरियलिस्टिक चीज पर नहीं। आपके पास ज्यादा ना हो, लेकिन अगर आप ग्रेटफुल हो, अवेयर हो और माइंडफुल हो तो आप वैसे भी डीपली सेटिस्फाइड महसूस कर सकते हो। असली खुशी आती है जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, जब आप बिना रिग्रेट या शेम के खुद के फ्लॉज, पास्ट और प्रेजेंट दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हो, दूसरों के वैलिडेशन के बिना भी अच्छा महसूस करते हो, किसी और को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर के पीस के लिए डिसीजंस लेते हो, तो ये होती है असली फ्रीडम और यही होती है असली खुशी। जिंदगी हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होती, लेकिन आपका नजरिया उस रियलिटी को चेंज कर सकता है। जब आप अपनी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को नोटिस करते हो, जैसे एक सेफ घर, एक प्लेट खाना, एक प्यारा दोस्त, तो आपका दिमाग नेचुरली पॉजिटिविटी रिलीज करता है।
और अगर आप हैप्पीनेस को ग्रो करना चाहते हो तो आपको अपने इनर पीस का ख्याल रखना होगा। डेली माइंडफुलनेस, थोड़ा साइलेंस, ग्रैटिट्यूड और सेल्फ लव, ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें लॉन्ग टर्म इमोशनल सेटिस्फैक्शन देती हैं। चैप्टर 5, डोपामीन डिटॉक्स। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप फोन साइड में रखकर सिर्फ 5 मिनट शांति से बैठते हो तो अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, जैसे कुछ मिस कर रहे हो, जैसे कुछ रोमांचक चाहिए। यही है मॉडर्न लाइफ का साइलेंट ट्रैप, मतलब डोपामीन ओवरलोड। तो देखिए, डोपामीन एक केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन में तब रिलीज होता है जब हमें किसी चीज से प्लेजर या एक्साइटमेंट मिलता है, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त, यूट्यूब वीडियो देखते वक्त, फास्ट फूड खाते वक्त या किसी गेम में जीतने पर। हर छोटी एक्टिविटी के साथ डोपामीन स्पाइक होता है और धीरे धीरे हमारा दिमाग उस स्टिम्युलेशन का आदी हो जाता है। फिर शांति से बैठना, सोचना, लिखना बोरिंग लगने लगता है। हमें हर वक्त थ्रिल चाहिए होता है, वरना लगता है जैसे लाइफ मीनिंगलेस है। इस डोपामीन एडिक्शन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपकी फोकस पावर, पेशेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है और आपका ब्रेन हर वक्त नेक्स्ट हिट ढूंढता रहता है। और जब वो नहीं मिलता तो अंदर से एंजाइटी, स्ट्रेस और इरिटेशन भर जाता है। यही रीजन है कि कई लोग काम शुरू ही नहीं कर पाते या एक जगह ध्यान नहीं लगा पाते, क्योंकि उनका दिमाग रियल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए वायर्ड हो चुका होता है। और इसी पैटर्न को तोड़ने का नाम है डोपामीन डिटॉक्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फोन तोड़ दो या जंगल में भाग जाओ। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब है कि कुछ वक्त के लिए उन एक्टिविटीज से दूर रहना जो बिना किसी रियल पर्पस के आपके डोपामाइन को स्पाइक्स करती हैं, जैसे बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, रील्स बिंज करना, अनावश्यक वेब सर्फिंग या एडिक्टिव गेमिंग। इस डिटॉक्स पीरियड में आप ऐसी एक्टिविटीज करो जो आपके ब्रेन को काम करती हैं, जैसे नेचर वॉक, मेडिटेशन, रीडिंग, जर्नलिंग या सिर्फ शांति से बैठना। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, बोर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन वापस बैलेंस होने लगता है, आपका पेशेंस रिटर्न होता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और सबसे इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीजों में आप फिर से हैप्पीनेस फील करते हो। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हम फास्टिंग करते हैं तो सिर्फ बॉडी नहीं, दिमाग भी क्लींस होता है। उसी तरह डोपामीन डिटॉक्स एक तरह का इमोशनल फास्ट है। यह आपको वापस आपकी असली नीड्स और असली पीस से कनेक्ट करता है। ये समझाता है कि हर वक्त थ्रिल ढूंढना जरूरी नहीं, कभी कभी शांति भी बहुत जरूरी होती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आए और आप इंस्टेंटली रिएक्ट करने के बजाय डीपली रिस्पॉन्ड कर सको, तो डोपामीन डिटॉक्स का प्रैक्टिस शुरू करो। ये एक डिस्कम्फर्ट के पार जाने वाली जर्नी है, जहां से आप इमोशनल फ्रीडम लेकर वापस लौटोगे। चैप्टर 6, एस्केपिंग नेगेटिविटी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा फेज आता है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर भी अंदर से एक हैवीनेस, एक टेंशन, एक उदासी सी छाई होती है। हर बात में नेगेटिविटी दिखने लगती है, जैसे दिमाग का ग्लास परमानेंट तरीके से आधा खाली हो गया हो। ऐसे में इंसान अपने अंदर ही अंदर गिरता जाता है और उसे लगता है कि वो कभी वापस में नहीं आ पाएगा। लेकिन सच ये है कि नेगेटिविटी कोई परमानेंट रियलिटी नहीं होती, वो एक टेम्पररी शैडो होती है। बस उसे समझना, पहचानना और निकलने का रास्ता चाहिए होता है। और इसी बात को ये चैप्टर समझाता है कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे उनसे बाहर निकलकर एक होपफुल माइंडसेट बिल्ड करें। सबसे पहला स्टेप है अपने नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करना। जैसे ही आपका माइंड बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ कभी बेटर नहीं होगी, लोग मुझे समझते नहीं है, तुरंत पॉज लो और अपने आप से पूछो, क्या ये सच है? क्या इस थॉट का कोई प्रूफ है या सिर्फ मेरा इमोशनल फिल्टर बोल रहा है? ये क्वेश्चनिंग तुम्हारे थॉट लूप को तोड़ता है। जब आपको ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आए, उसे चैलेंज करना शुरू करो, तब दिमाग में नया स्पेस बनता है एक पॉजिटिव शिफ्ट के लिए। दूसरा स्टेप है सकारात्मक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। आपका एटमॉस्फेयर आपके इमोशंस को बहुत डीपली इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं, टॉक्सिक सोचते हैं या हर बात में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, तो आपका माइंड भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव, ग्रोथ माइंडेड, सोल्यूशन ओरिएंटेड लोगों के बीच टाइम बिताते हो, तो आपका माइंड अपलिफ्ट होने लगता है। तीसरा स्टेप है सेल्फ केयर और पॉजिटिव हैबिट्स। जब आप खुद का ख्याल रखते हो, जैसे सही नींद लेना, फिजिकल एक्टिविटी रखना, क्लीन खाना खाना और थोड़ा क्रिएटिव टाइम लेना, तो आपका माइंड नेचुरली पॉजिटिव होने लगता है। नेगेटिविटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे निकलने का तरीका यही है कि आपका रूटीन और लाइफस्टाइल आपको सपोर्ट करे। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। नेगेटिव इमोशंस जल्दी फेड नहीं होते, लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहो और अपनी प्रोग्रेस पे नजर रखो, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। आपका दिमाग एक बैटलफील्ड है और विक्ट्री आपके हाथ में है। हर एक बार जब आप नेगेटिविटी को चैलेंज करते हो, तो आप खुद के लिए एक बेहतर फ्यूचर बिल्ड करते हो। चैप्टर 7, द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड।
दोस्तों, अक्सर हम जिंदगी में उन चीजों को गिनना शुरू कर देते हैं जो हमारे पास नहीं है। अच्छी जॉब, लग्जरी कार, परफेक्ट रिलेशनशिप, फ्लॉलेस बॉडी। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जो कुछ आपके पास ऑलरेडी है वो भी किसी और के लिए एक सपना हो सकता है? और अगर आपका फोकस उन चीजों पर हो जाए जो आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आपका पूरा इमोशनल स्टेट ट्रांसफॉर्म हो सकता है। यही पावर होती है ग्रैटिट्यूड यानी आभार की, और यही इस चैप्टर का कोर मैसेज है। जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो तो आपका माइंड नेचुरली काम हो जाता है। आपकी अटेंशन नेगेटिविटी से शिफ्ट होकर पॉजिटिविटी पर आ जाती है। साइंस भी कहता है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं। मतलब ये एक नेचुरल मूड लिफ्टर है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और दोस्तों, ग्रैटिट्यूड कोई फैंसी रिचुअल नहीं है, ये एक माइंडसेट है। आपको किसी ग्रैंड मोमेंट का वेट नहीं करना पड़ता। आप हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, जैसे एक कप चाय, माँ के हाथ का खाना, एक अच्छा मैसेज या एक शांत नींद भरी रात। बुक के हिसाब से ग्रैटिट्यूड की बेस्ट प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। रोज सिर्फ 5 चीजें लिखना जिनके लिए आप थैंकफुल हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। लिखने का प्रोसेस आपके ब्रेन को रिवायर करता है। आपकी आंखों को वो चीजें दिखती हैं जिनके लिए तुम शुक्रिया कह सकते हो। एक और मेथड है वर्बल अप्रिशिएशन। किसी अपने को सिर्फ इतना बोलना कि मैं तुम्हारी वैल्यू करता हूँ, या धन्यवाद कि तुम वहाँ थे। इतना सा जेस्चर आपके कनेक्शन और इमोशनल वेलबीइंग दोनों को स्ट्रांग बना देता है। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स इग्नोर करो, बल्कि ग्रैटिट्यूड आपको प्रॉब्लम के बीच भी एक पॉजिटिवनेस दिखाता है। वो आपको अंधेरों में भी एक डायरेक्शन देता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका इमोशनल स्टेट शिफ्ट हो कंप्लेन से कंटेंटमेंट तक, तो ग्रैटिट्यूड को अपने रूटीन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि आभार से ज्यादा पावरफुल इमोशनल हैबिट कोई नहीं है। चैप्टर 8, द रियल प्रोटेक्टर ऑफ योर इमोशंस। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब दिन का कोई प्लान नहीं होता तो सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है? कभी कुछ करने का मन नहीं करता, कभी बिना वजह स्ट्रेस आ जाता है, और कभी मूड खराब हो जाता है। लेकिन जब दिन का एक सिंपल प्लान होता है, जब हमें पता होता है कि कब क्या करना है, तो एक सुकून सा महसूस होता है। इसी को कहते हैं व्यवस्थित दिनचर्या, मतलब एक अच्छी रूटीन जो आपके मन को शांत और स्ट्रांग बनाती है। इस चैप्टर का सिंपल मैसेज है कि जब रूटीन होती है तो दिमाग शांत रहता है। आप ज्यादा सोचते नहीं हो, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि आपका फोकस अपने काम पर होता है। सोचिए एक ऐसा दिन जिसमें आप सुबह जल्दी उठते हो, हल्का सा एक्सरसाइज करते हो, एक अच्छा ब्रेकफास्ट लेते हो और अपने काम की प्लानिंग कर लेते हो। ऐसा रूटीन आपके दिन को क्लियर और सिंपल बना देता है। आपका दिमाग एक स्मूथ फ्लो में काम करता है और स्ट्रेस कम हो जाता है। आप जल्दी गुस्सा नहीं करते, बल्कि कामली रिस्पॉन्स देते हो। सबसे जरूरी होती है सुबह की रूटीन। जब आप दिन की शुरुआत में अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल कर करते हो, जैसे 10 मिनट का मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड लिखना या सिर्फ शांति से बैठना, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। इस बुक में लिखा है कि रेस्ट और ब्रेक्स लेना भी जरूरी है। हर वक्त बिजी रहना जरूरी नहीं है। अगर आप थोड़ा रिलैक्स नहीं करोगे तो आपका दिमाग थक जाएगा। इसलिए रिलैक्स करना भी रूटीन का पार्ट होना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपनी रूटीन को अपने गोल से जोड़ो। आप जो रोज करते हो वही आपके सोचने का तरीका बनाता है। अगर दिन भर आप सिर्फ फोन स्क्रॉल करते हो, इधर उधर भटक रहे हो, तो दिमाग भी थका हुआ लगेगा। लेकिन अगर आप काम को प्लान करके करते हो तो मन भी शांत और क्लियर रहेगा। तो दोस्तों, एक अच्छी रूटीन बनाना मतलब अपने आप से प्यार करना। ये सिर्फ टाइम का यूज नहीं है, ये अपने इमोशंस का ख्याल रखना भी है। आपका दिन या तो आपके इमोशंस को बेटर बनाएगा या और बिगाड़ देगा, फैसला आपके हाथ में है। चैप्टर 9, द अल्टीमेट टूल टू कंट्रोल इमोशंस। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि हमारा दिमाग हर वक्त इधर उधर भटकता रहता है। कभी फ्यूचर के टेंशन में होता है तो कभी पास्ट के दुख या रिग्रेट में, और इसी भटकने के चक्कर में हम जो अभी चल रहा है वो मिस कर देते हैं। वही प्रेजेंट मोमेंट जहां असली सुकून होता है हमसे दूर हो जाता है। इसी भटकते दिमाग को शांत और कंट्रोल में लाने का एक तरीका है माइंडफुलनेस का, और यही है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज। सोचिए, अगर आप हर वक्त अवेयर हो जाओ कि आप क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, तो क्या इमोशंस आपको कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब आप ऑब्जर्व करते हो बिना जज किए, तो वही ऑब्जर्वेशन आपकी ताकत बन जाता है। चैप्टर 10, पॉजिटिव हैबिट्स दैट शेप द फ्यूचर ऑफ योर इमोशंस। दोस्तों, एक सिंपल सी बात सोचिए, जो काम आप रोज करते हो वही आपका फ्यूचर बनाता है। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी आदतें सिर्फ टाइम या बॉडी के लिए नहीं होती, बल्कि वो हमारे दिमाग और इमोशंस को भी डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कैसे छोटी छोटी अच्छी आदतें हमारे मूड, सोच और एनर्जी को बेटर बना सकती हैं। हर आदत आपके दिमाग को कुछ न कुछ सिखाती है, या तो डिसिप्लिन या फिर डिस्ट्रैक्शन। जब आप एक सिंपल रूटीन फॉलो करते हो, जैसे हर सुबह ग्रैटिट्यूड लिखना या एक पेज जर्नल करना,
तो आपका माइंड पॉजिटिव सिग्नल लेने लगता है। आप फोकस्ड महसूस करते हो, लगता है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल ले रहे हो, और यही सोच आपके इमोशंस को शांत और स्ट्रांग बनाती है। बुक ये कहती है कि अच्छी आदतें सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बनती, बल्कि सिस्टम और बार बार करने से बनती हैं। अगर आप एक छोटी आदत रोज रिपीट करते हो, जैसे सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन या 15 मिनट वॉक, तो आपका दिमाग उसे एक्सेप्ट करता है और धीरे धीरे उसका इमोशनल बेनिफिट भी मिलता है। फिर आप अंदर से ज्यादा काम, क्लियर और कॉन्फिडेंट फील करते हो। एक और इम्पोर्टेंट बात, आपकी आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। जब आप खुद से कहते हो मैं हर सुबह ग्रेटिट्यूड लिखता हूँ या मैं हर दिन लिखता हूँ, तो आपका दिमाग उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता है। फिर आप अपने आप को एक स्ट्रांग और माइंडफुल इंसान की तरह देखने लगते हो, और जैसे आप खुद को देखते हो वैसे ही फील भी करते हो। लेकिन दोस्तों, हर अच्छी आदत की शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है। आपका माइंड कहेगा बाद में करेंगे या कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वही मोमेंट होता है जहाँ से आपका कंट्रोल शुरू होता है। अगर आप सिर्फ शुरुआत कर लो, चाहे छोटा स्टेप ही क्यों ना हो, तो आपका माइंड भी आपका साथ देने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके इमोशंस आपके फेवर में काम करें, तो अपनी आदतों को स्ट्रांग बनाना स्टार्ट करो। हर छोटी आदत एक एंकर बन सकती है जो आपको स्टेबल और स्ट्रांग बनाता है। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक इमोशनल वॉरियर होता है, बस जरूरत होती है उसे जगाने की। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक सुना है, तो समझ लो तुम उस वॉरियर को अवेकन करने के मिशन पर निकल चुके हो। अब समय है अपने इमोशंस के अगेंस्ट नहीं, उनके साथ चलने का। अपनी सोच को रीशेप करो, अपने दिन को स्ट्रक्चर दो और ग्रेटिट्यूड को अपना आर्मर बना लो। अगर आपको ये जर्नी वैल्यूएबल लगी हो, तो बस एक काम करो, इस मैसेज को उन तक पहुंचाओ जो इमोशनल स्ट्रगल से गुजरते हैं, क्योंकि एक सही सोच किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर ये वीडियो आपका वक्त बर्बाद नहीं, बल्कि आपकी सोच को ऊपर ले गया, तो एक लाइक से उसकी कदर जरूर करना। इस वीडियो की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा लगी, कमेंट करके जरूर शेयर करना। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो भीड़ से अलग सोचते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हो, तो सब्सक्राइब करना आपकी पहचान है।